संदेह ग्रंथि खंडन। रैदास जी की वाणी कैसी है? नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि रैदास जी की वाणी ऐसी दिव्य वाणी है कि जो उस वाणी को सुनता है उसके संपूर्ण संदेह समाप्त हो जाते हैं। हमारे रामचरितमानस के संदर्भ में भी गोस्वामी जी कहते हैं, संशय विहग उड़ावन हारी। संतों की वाणी ही संशय मिटा सकती है। मन में जो संदेह है, संशय है हमारे, वो संशय बिना संतों की कृपा के, बिना संतों के चरणों का आश्रय लिए संदेह समाप्त जीवन से नहीं हो सकता। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। नाभाजी कहना चाहते हैं कि रैदास जी की जो वाणी है वो अत्यंत निर्मल वाणी है। निर्मल वाणी से अभिप्राय है कि वह शास्त्र सम्मत है, शास्त्र वृद्ध नहीं है, मनमुखी नहीं है। देखो हमारे यहां मनमुखी साधन की प्रशंसा संतों ने नहीं की। परंपरा से जो शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत हैं उन्हीं के प्रतिपादन का हमारे यहां नियम कहा गया है। मनमुखी ढंग से कोई कुछ भी कह दे कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, वो उचित नहीं है। तो वाणी विमल रैदास की, इसलिए रैदास जी की वाणी अत्यंत विमल है, क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित। गीता में भगवान कहते हैं कि प्रमाण क्या है, वाणी का प्रमाण किसको माने? बोले प्रमाण तो वही है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र जिसका प्रमाण है। आज तमाम पंथ प्रकट हो गए हैं जो अपने अपने ढंग से मनमुखी तरीके से भक्तों को भटका रहे हैं, बहका रहे हैं। लेकिन हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे शास्त्र कहते हो उन शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार ही हमें अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। मनमुखी भक्ति नहीं, मनमुखी भक्ति व्यवचरित हो जाती है और गुरुमुखी भक्ति जो है वो सती भक्ति की तरह हो जाते हैं, वो सती की तरह भगवान के चरणों में अनन्यता को प्राप्त करती है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्तु कर्तम्यहा हसी। क्या करें क्या ना करें इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, इसलिए शास्त्र की बात है। अब आजकल तो समस्या ये है कि कोई शास्त्र पढ़ना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। नए नए बच्चे वो कहते हैं अरे क्या वही पुरानी रामायण, क्या वही पुरानी गीता जी। अच्छा आप लोग एक बात बतलाइए, जो टेलीविजन पर है वो लोग भी विचार करिए। कथा तो हम कई वर्षों से, लगभग कोई 17 वर्षों से गा रहे हैं, लेकिन 1.5 वर्षों से तो लगातार यहीं से गा रहे हैं। बीच में 2-4 कथाएं यहां वहां हुई तो वो भी टेलीविजन पर हुई, तो आप लोग सारी कथाएं लगभग सुनते ही हैं चाहे जहां से हो। पर हर बार कथा में नवीनता लगी कि नहीं? इतनी कथाएं होने के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि वही कथा, हर बार कुछ नूतन कुछ नवीन। कल वो संगोष्ठी हो रही थी, विद्वत संगोष्ठी, वहां हमने एक वाक्य कहा था कि जिस प्रकार कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसके साथ में एक पुस्तक भेजती है, एक बुक देती है, निर्देश पुस्तिका, कैसे इसका उपयोग करना है कैसे नहीं करना है। उसी तरह भगवान ने यह मानव शरीर बनाया तो मानव के लिए क्या विहित है क्या निषिद्ध है इसके लिए शास्त्र प्रकट किए हैं, इसके लिए वेद प्रकट किए हैं। उनके अनुसार जीवन जिएंगे तभी जीवन उन्नत होगा, और यदि हम विपरीत जीवन जिएंगे तो निश्चित जीवन नष्ट हो जाएगा। वाणी विमल रैदास की, इसलिए रैदास जी की वाणी अत्यंत विमल है। सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्यो। पंकज जी, नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सदाचार का आपने भली प्रकार वर्णन किया। ऐसा नहीं कि आप चतुर्थाश्रमी चतुर्थ वर्ण के थे तो कह दें कि ये वर्ण व्यवस्था बेकार है कि अमुक बेकार है। नहीं, आपने सदाचार का और श्रुति और शास्त्र वचनों का बड़े ही विवेक पूर्वक पालन करते हुए इनका अपनी हर वाणी में समर्थन किया है, कहीं इसका निषेध नहीं किया है। यह बात हम इसलिए भी कह रहे हैं कि आज बहुत लोग रैदास जी की वाणी को ही लेकर के अथवा रैदास जी को अपना आदर्श मान करके और शास्त्रों का विरोध करते हैं, शास्त्रों का खंडन करते हैं।
लेकिन रैदास जी पूरे जीवन पर्यंत जो है शास्त्रों के ही पद चिन्हों पर चल करके, यहां श्री नाभाजी कह रहे हैं, सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्यो। कभी भी अविरुद्ध माने कभी विरुद्ध नहीं हुए शास्त्रों के जीवन पर्यंत, क्योंकि जीवन तो शास्त्रीय होना चाहिए। इसी तरह कबीर जी के विषय में भी है। कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, माला जपने के विरोधी थे। इस तरह से लोगों ने बातें चला करके नए नए पंथ प्रकट कर दिए और कबीर जी के नाम को बदनाम कर रहे हैं। कबीर जी परम वैष्णव हैं। भगवान रामानंदाचार्य जी से आप दीक्षित हैं और राम नाम में आपकी कितनी निष्ठा है। कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई धनवंता ते जानिए, जो राम नाम धन होए। निरंतर राम नाम जपते हैं। और इतना ही नहीं, चदरिया झीनी ने झीनी राम नाम रस चदरिया है। निरंतर राम नाम जपने वाले कबीर को आज लोग जो है राम नाम से दूर कर रहे हैं, निर्गुणिया कह रहे हैं। अरे वो सगुण साकार के उपासक थे, पर वर्तमान काल में समाज में जो विकृतियां आ गई थी धर्म को लेकर के, उनको दूर करने के लिए, भ्रांतियों को मिटाने के लिए, कुप्रथाओं को मिटाने के लिए श्री प्रहलाद जी ही कबीर जी के रूप में प्रकट होकर के, और उन्होंने वर्तमान काल में व्याप्त भ्रांतियां और कुप्रथाओं को मिटाया है। शास्त्र मर्यादा को नहीं मिटाया, भक्ति का विरोध नहीं किया। आपने तो भक्ति का प्रचार किया है। आपकी बेटी कमाली हम लोग आगे सुनेंगे, कितनी बड़ी भगवत भक्त हुई। आप दिन रात राम नाम जपते हैं। आपने पद्मनाभ जी को राम मंत्र दिया और पद्मनाभ जी ने जब राजा की बीमारी ठीक करने के लिए 3 बार राम राम उच्चारण करने के लिए कह दिया, तो कबीर जी ने कहा, अरे पद्मनाभ, क्या राम नाम को इतना छोटा समझ रहे हो कि 3 बार लेना पड़ेगा तब रोग ठीक होगा? नामाभास मात्र से ही भवरोग मिट जाता है। तो ये देह का छोटा मोटा रोग, इसके लिए 3 बार नाम लेना पड़े आवश्यक नहीं है। कितनी राम नाम में आपकी निष्ठा होगी। भोले बाबा जो है कबीर जी को कितना आदर देते हैं। साक्षात विश्वनाथ जी जब पद्मनाभ जी आए तो विश्वनाथ जी बोले कबीर के पास भेज दो। नीर खीर विवरण परम हंसनि और धार्यो। नाभाजी के संदर्भ, नाभाजी कह रहे हैं रविदास जी के संदर्भ में कि जैसे दूध और पानी को हंस अलग कर देते हैं, उसी प्रकार सही क्या है और गलत क्या है इसके निर्णय में श्री रैदास जी बड़े प्रमाणिक महापुरुष हुए, जो आप जो है हंस की तरह नीर खीर विवरण परम हंसनि और धार्यो, परम हंस की तरह हुए। हंस तो दूध और पानी को अलग करता है, पर सत और असत का जो विवेक रहे वह परमहंस हो जाते हैं। रैदास जी तो परमहंस की तरह। भगवत कृपा प्रसाद परम गति यह तन पाई। यह तन का मतलब यह है कि चतुर्थ वर्ण में आपने जन्म लेकर भी यह तन, वहां जाकर भी आपने, और इसी देह से सदेह जीते जी भी भगवान का खूब दर्शन किया। आगे हम चरित्र श्रवण करेंगे। और इसी तन से आपने गति पाकर के नित्य साकेत को प्राप्त कर लिया है। भगवत कृपा प्रसाद परम गति यह तन पाई। इसी तन से आपने भगवान को प्राप्त कर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न होना आवश्यक नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई श्रेष्ठ वंश में या कोई उत्तम कुल में जन्म ले तभी भगवान मिलेंगे। अरे भगवान तो भैया ऋषि मुनियों की कुटियाओं को छोड़ करके कोल भीलों के पास, सबरी के पास दौड़ कर जाते हैं। तो भगवान के लिए कोई जाति पाति का भेद नहीं है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ठाकुर जी के सब हैं। यही तन माने आपने एक चर्मकार के यहां जन्म लेकर भी ऐसी श्रेष्ठ भक्ति की कि आपने भगवत पद की प्राप्ति कर ली। राज सिंहासन बैठ ज्ञाति प्रतीत दिखाई। आपने जो है, जो काशी के राजा थे उनको भगवत प्रीति में लगा दिया, उनको भगवत भक्त बना दिया। वर्णाश्रम अभिमान तज पद रज बंध जासु की।
आगे हम चरित्र सुनेंगे कि कई ऊंचे कुल के लोग ब्राह्मणों ने उनका विरोध भी किया। अरे ये चर्मकार होकर के इस तरह से करता है, ये करता है। लेकिन आपने वर्णाश्रम अभिमान जिनको था उनको अभिमान गलित करा करके और उनको बतलाया कि हरि को भजे सो हरि को होई। भैया वहां किसी उसकी बात नहीं। देखो इससे ये भी अर्थ नहीं लगा लेना कि वर्ण व्यवस्था बेकार है। व्यवस्था बनाने के लिए होती है, भेद करने के लिए नहीं होती, घृणा करने के लिए नहीं होती। व्यवस्था एक हमारे यहां जो वर्ण व्यवस्था है वो व्यवस्था के लिए है, ना कि घृणा के लिए। जो तात्कालिक वर्णाश्रम को लेकर अभिमान पाल रहे थे उनके अभिमान को रैदास जी ने गलित किया है। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की, बड़ी विमल वाणी श्री रैदास जी की है। आपने भक्ति का खूब प्रचार किया है। ऐसे परम भगवत भक्त श्री रैदास जी का हम पावन चरित्र श्रवण करेंगे। प्रियादास जी ने जो कवित्व लिखा है, रामानंद जू को शिष्य ब्रह्मचारी रहे एक, गेह वृत्ति चूक की कहे तासुबानियों, करो अंगीकार सीधो करी 10-20 बार बरस प्रबल धारता में वारी आनियों। भगवान रामानंदाचार्य जी जिनका चरित्र हमने प्रथम दिन श्रवण, द्वितीय दिवस में श्रवण किया। रामानंदाचार्य जी के एक शिष्य थे, एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण। उन्होंने उन शिष्य को सेवा सौंप रखी थी कि तुम जाकर के ब्राह्मणों के घर से कुछ आटा, सीधा सामान, सूखा सामान रसोई के लिए ले आया करो। स्वामी जी केवल अग्निहोत्री संध्योपासना संपन्न जो लोग, जो ब्राह्मण थे, उन्हीं के घर से भिक्षा लेते थे। जो धर्मनिष्ठ हो, कर्मनिष्ठ हो, विमुख जनों का नहीं लेते थे। और उसी के द्वारा रसोई बनाकर के ठाकुर जी को भोग लगाते और प्रेम से ठाकुर जी को बुलाते तो हमारे सरकार प्रकट होकर के भोग आरोपते थे। आप ध्यान की अवस्था में भोग लगाने के बाद बैठ जाते और ठाकुर जी प्रकट होकर भोग आरोपते। तो भोग को लगावे प्रभु ध्यान नहीं आवो। एक समय क्या हुआ, वो ब्रह्मचारी ले गए चुटकी आटा लेने के लिए। हमेशा का नियम था, कुछ ब्राह्मणों के यहां से भिक्षा लेते। रास्ते में एक वणिक की, एक बनिए की दुकान थी। वो नित्य प्रति कहते, ब्रह्मचारी जी जो ले जाना हो हमसे ले जाओ, आटा ले जाओ, बूरा ले जाओ, घी ले जाओ, हम दे देंगे। वो सुनकर चले जाते, नहीं नहीं गुरुजी ने आज्ञा दी है कि अग्निहोत्री ब्राह्मणों से लेके आना। देखो धन में तो अनेक दोष हैं ही, अन्न में भी बहुत विचार करके अन्न किसी का ग्रहण करना चाहिए। कहीं हमने किसी का दूषित अन्न ग्रहण कर लिया तो वो हमारी बुद्धि को खराब कर देगा। इसमें जाति के भेद की बात हम नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि किसी ने पाप से कमाया है, अनीति अधर्म का है, छल कपट करके लाया है, किसी को रुला के उसको दुखी करके लाया है, आपको खिला दिया, आपकी बुद्धि खराब कर देगा, आपका भजन बिगड़ जाएगा। इसलिए पुराने महात्मा जैसे तैसे का हर कहीं हर किसी का नहीं खाते थे, क्योंकि यदि अशुद्ध अन्न ग्रहण कर लिया तो भजन बिगड़ जाएगा। तो स्वामी जी बड़े सावधान रहते थे। अब वो ब्रह्मचारी भी गुरु जी की आज्ञा अनुसार ब्राह्मणों के हाथ से भिक्षा लाते। एक दिन क्या हुआ कि जोर की वर्षा हो रही थी, बरसात के कारण ब्रह्मचारी कहीं जा नहीं सके और बनिए के ही दुकान के सामने कोई छप्पर था, वहीं खड़े रह गए। बहुत विलंब हो गया और वो बार बार बनिया कहे कि पंडित जी दे दूं, आज तो कहीं नहीं जा पाओगे, ले जाओ, अरे आज तो ले लो। इन्हें लगा कि चलो वैसे ही है, कोई ऐसा तो बात है नहीं। इन्होंने वहीं झोली आगे कर दी और वहीं से राशन पानी लेकर के आए। भोग बनाया गया। जैसे ही ठाकुर जी को भोग धराया और स्वामी जी ने भोग लगाया तो भोग को लगाए प्रभु ध्यान नहीं आवे।
ध्यान में ठाकुर जी आज प्रकट नहीं हुए। जैसे नित्य प्रति प्रकट होकर भोग आरोपते थे कि भोग को लगावे प्रभु ध्यान नहीं आवे कर, कैसे करी ल्याव जाई पूछे नीचे मानियो। स्वामी जी ने ब्रह्मचारी जी को बुलाया, ब्रह्मचारी तोड़ कर आए। क्या हुआ गुरु जी? ये बताओ आज भिक्षा कहां से लाए थे? आज प्रभु ने भोजन स्वीकार क्यों नहीं किया? भोग स्वीकार क्यों नहीं किया? कहां से भिक्षा लाए थे? तो डरते डरते कहा कि अमुक वैश्य के यहां से लाया था, वो बहुत आग्रह करता था और आज बारिश के कारण कहीं जाना नहीं हुआ, इसलिए अमुक वैश्य से ही मैंने भिक्षा ले ली। स्वामी जी तो सर्वज्ञ थे। आपने आंख बंद करके ध्यान लगाया कि उस बनिए के पास वो अन्न कहां से आया था। तो उन्होंने ध्यान की अवस्था में देखा कि उसी काशी में रहने वाले एक रघु नाम के चर्मकार थे, जो बड़े धनी थे उस समय। उनके कोई संतान नहीं थी। किसी ने कह दिया कि स्वामी जी को कुछ सेवा कर दो तो स्वामी जी की कृपा हो जाए तो तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि सीधे सीधे स्वामी जी मेरी सेवा स्वीकार करेंगे नहीं और मुझे तो बेटा चाहिए। देखो उसके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा होती तो स्वामी जी को आपत्ति नहीं होती। वो वैष्णव होता तो भले ही वो चर्मकार था, स्वामी जी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आपत्ति यह थी कि ना तो वो वैष्णव था, ना वो भक्त था, ना मन में श्रद्धा थी। बस उसके मन में लालसा थी कि किसी तरह बेटा हो जाए, किसी तरह अपना अन्न इनको पहुंचा दूं और मेरा अन्न खाएं तो कृपा हो जाए, बेटा हो जाए। तो बेटे के भाव से उस रघु चर्मकार ने अपना अन्न उस बणिये को दे दिया और कहा कि यदि ये अन्न किसी प्रकार स्वामी जी तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा। उस लालच में उन वणिक ने वो ब्रह्मचारी को भिक्षा देने का आग्रह बार बार करते थे। सारी बात समझते स्वामी जी को समय नहीं लगा। ब्रह्मचारी को फटकार लगाई और कहा कि जाओ अब उसी रघु चर्मकार के यहां तुम्हारे को बेटा बनना पड़ेगा। जाओ तुम उसके बेटा बन जाओ। कि दियो साप भारी बात सुनी ना हमारी, घटी कुल को उगारी दे सोई जायो जानी को। अब पंकज जी एक संदेह होगा कि ब्रह्मचारी जी का कोई बहुत बड़ा अपराध तो नहीं था, फिर इतना बड़ा श्राप के जाओ उसी के बेटे बन जाओ, ऐसा स्वामी जी ने क्यों किया? इसका कारण यह है कि ठाकुर जी ने स्वामी जी ने विचार किया कि उस रघु चर्मकार ने अपनी अन्न की सेवा मेरे लिए बेटे के लिए दी कि पुत्र हो जाए, और उसके भाग्य में तो 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं है। और यदि सेवा मिलने के बाद भी मैं बेटा ना दे सका तो फिर उसकी श्रद्धा टूट जाएगी और फिर क्या अभिप्राय रहा। तो अब क्या करें, बेटा तो इसके भाग्य में है नहीं, पर बेटा इसको मिलना चाहिए। तो ब्रह्मचारी को ही विचार किया कि चलो इसी को बेटा बना के भेज देते हैं। इसलिए आपने ऐसी लीला की, कहा कि तुम जाओ और उसी के बेटे बन जाओ। आगे वैसा ही हुआ जैसा स्वामी जी ने कहा। वो ब्रह्मचारी का तो शरीर पूरा यहां हो गया और वह ब्रह्मचारी जो है आगे चल करके उसी रघु चर्मकार के यहां जाकर के जन्म लिया है। आपका प्रादुर्भाव जो है विक्रम संवत 1371 में माघ पूर्णिमा को हुआ है। बोलिए श्री रैदास जी महाराज की जय, भक्त रैदास की जय। माघी पूर्णिमा विक्रम संवत 1371 में वह बालक प्रकट हो गए, रैदास जी प्रकट हो गए।